Hello guys, welcome to everybody. Today we are going to discuss tertiary structure of DNA, in which include two topics. First, prokaryotic chromosome, and second topic, eukaryotic chromosome. Under eukaryotic chromosome topic, the 3 points which are focused in detail. First one is nucleosome, second is the solenoid, and the last one is the chromatin. Chromatin is the unit of chromosome. Chromatin network and their condensation is visible in the form of chromosome. So we are beginner and learner. That's why we are going to discuss in real sense organization of chromosome and how can compact arrange DNA in chromosome in prokaryote and eukaryote one by one. Let us see. हाँ, तो अब हम लोग तैयार हैं क्रोमोसोम की संरचना और डीएनए का कॉइलिंग देखने के लिए, क्योंकि हमारी आज की टॉपिक है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। हम लोग पीछे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देख चुके हैं। तो स्क्रीन पर साइड बाय साइड दो तरह की कोशिकाएं यानी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दिख रहा होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम दिख रहा है और वह क्रोमोसोम एक जगह अटैच है। किससे अटैच है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। बार बार इस बात को मैंने समझाया है। अब कहते हैं कि ये क्रोमोसोम देखिए, प्रोकैरियोट के केस में सिंगल होता है, एक होता है, प्रायः कभी कभी दो भी होता है, जैसा आप जानते हैं। और ये क्रोमोसोम ऑर्गेनाइज हुआ है तो किससे का ऑर्गेनाइज हुआ है? देखिए सर्कुलर डीएनए किस प्रकार कॉइल होकर के और क्रोमोसोम का निर्माण कर रहा है। अब यहां समझने की बात है प्रोकैरियोट में कि ये लंबा सा सर्कुलर डीएनए कैसे ऑर्गेनाइज होकर के छोटे से सेल के अंदर पैक रहता है क्रोमोसोम के। यही चीज यूकैरियोटिक सेल में भी देखना है। तो यूकैरियोटिक सेल में तो आप देख रहे होंगे कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस दिख रहा है और न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में न्यूक्लियोप्लाज्म दिख रहा है और न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको क्रोमोसोम दिख रहे हैं। अब इस क्रोमोसोम को जब एनालाइज किया जा रहा है, बाहर की ओर देखिए कैसे वो टेलीफोन के वायर के जैसे कॉइल है और उससे जो निकल रहा है वायर वो भी होलो है, सिलेंड्रिकल है, होलो है। और ये होलो सिलेंड्रिकल किस चीज से बना हुआ है? तो कुछ हिस्टोन प्रोटीन है और हेलिकल डीएनए है। तो खैर आपने यह जाना कि आज आपको क्या समझना है और कैसे समझना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले सुपर कॉइलिंग ऑफ सर्कुलर डीएनए इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट या प्रोकैरियोटिक जीनोम एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो अब आप ये देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम कि प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम की टर्शियरी स्ट्रक्चर यानी प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम किस प्रकार ऑर्गेनाइज्ड है। तो देखिए यहां मैं लिख रहा हूं डीएनए टर्शियरी स्ट्रक्चर या 3 डिग्री स्ट्रक्चर। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? चलिए पहले ये जानते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ ऑल एटम
of a nucleic acid commonly referred to as supercoiling। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है? सुपर क्वाइलिंग है। कैसे सुपर क्वाइलिंग? 3 डायमेंशनल न्यूक्लिक एसिड के एटम का, यानी डीएनए का 3 डायमेंशनल से पाना, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनना ही टर्शियरी स्ट्रक्चर कहलाता है। ये 3 डायमेंशनल कब बनेगा? जब ये प्रोटीन के साथ एसोसिएट होगा, और ये जब प्रोटीन के साथ एसोसिएट होता है तो इसको टर्शियरी का एक नया नाम आता है सुपर क्वाइलिंग, क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ही डीएनए क्वाइल्ड हो गया है, चाहे वो सर्कुलर डीएनए हो या हेलिकल डीएनए हो। तो सुपर क्वाइलिंग क्या है? ये देखिए, सुपर क्वाइलिंग फर्दर क्वाइलिंग ऑफ ट्विस्टिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, जो अभी हमने समझा। अब आप देख रहे हैं बगल में कि ये क्या है? सर्कुलर डीएनए, इसमें भी देखिए क्वाइलिंग है, तो ये प्राइमरी क्वाइलिंग है। लेकिन अब इसके बाद यह डीएनए पुनः देखिए कैसे क्वाइल्ड हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिवली सुपर क्वाइलिंग, या निगेटिवली भी हो सकता है, लेकिन यहां जो आप देख रहे हैं यह क्या है? पॉजिटिवली सुपर क्वाइल्ड डीएनए है। तो इसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, यह बात पर आप ध्यान दें। तो देखिए यहां क्या है? प्रोकैरियोटिक जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, क्रोमोसोम को ही जीनोम कहते हैं। आप जानते भी हैं कि प्रोकैरियोट में प्रायः एक जीनोम होता है, एक क्रोमोसोम होता है, लेकिन किसी किसी बैक्टीरिया में एक से ज्यादा भी होता है। कहता है कि प्रोकैरियोट जीनोम ऑर्गेनाइजेशन थ्रो, कि प्रोकैरियोट जीनोम का ऑर्गेनाइजेशन किसके किसके द्वारा होता है, तो 3 पॉइंट बना हुआ है। पहला है न्यूक्लियोइड, यह न्यूक्लियोइड शब्द आपके लिए पुराना है, और न्यूक्लियोइड के ब्रैकेट में क्या है? प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन, कि अब यहां डीएनए प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करेगा। किस प्रकार करेगा ये देखते हैं। दूसरा है सुपर क्वाइलिंग, जो आपने भी समझा, और तीसरा है डीएनए लूप। अब ये नीचे फिगर जो दिख रहा है उसमें देखिए, ये जहां मेरा पॉइंटर लग रहा है ये क्या है? ये लूप है। इसकी संख्या देखिए इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन ये लूप जो बने हुए हैं वास्तव में कैसे बने हुए हैं? तो सुपर क्वाइलिंग से बने। ये क्वाइल, जो ये क्वाइल बना हुआ है, ऐसा ही यहां पर क्वाइल बने हुए हैं। तो लूप भी आपने देखा, सुपर क्वाइलिंग भी देखा। अब डीएनए प्रोटीन के साथ कहां इंटरेक्ट है? तो देखिए ये प्रोटीन है, ये सब क्या है? प्रोटीन है। तो डीएनए क्या है? कोर प्रोटीन के साथ अटैच है। यह जो प्रोटीन है यह हिस्टोन नहीं है, ये हिस्टोन के अलावा दूसरे प्रोटीन है, इसको हम लोग नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। आगे देखिए कुछ पॉइंट हमने बनाया आपके लिए, चलिए पढ़ते हैं। नॉट ऑल बैक्टीरिया हैव सिंगल क्रोमोजोम, सम बैक्टीरिया हैव मल्टीपल सर्कुलर क्रोमोजोम। आपको मालूम है, टू फिट डीएनए विद इन द बैक्टीरियल सेल द क्रोमोजोमल डीएनए मस्ट बी कॉम्पैक्टेड अबाउट 1000 फोल्ड। डीएनए को कितना बार फोल्ड होना है? 1000 फोल्ड होकर के क्रोमोजोम के रूप में किसी बैक्टीरिया के अंदर फिट होना है। अगली बात हम देखते हैं कि प्रोटीन ऑर्गेनाइज डीएनए इनटू लूप एंड लूप्ड स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट द क्रोमोजोम अबाउट 10 फोल्ड, यानी लूप बनने से ही 10 गुना फोल्ड कर जाता है डीएनए। एडिशनल 100 फोल्ड इज इंट्रोड्यूस बाय सुपर क्वाइलिंग। तो सिंपल डीएनए को क्रोमोजोम के बनने के लिए, बैक्टीरिया के अंदर फिट होने के लिए 1000 फोल्ड की आवश्यकता है, जिसमें 10 गुना फोल्ड किसके चलते होता है? तो लूप के चलते होता है। और 100 गुना फोल्ड किसके द्वारा होता है? तो सुपर क्वाइलिंग के द्वारा होता है। चलिए अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और इस संरचना को और भी डिटेल में देखते हैं। तो अगली बात देखें क्या है? टू फिट विद इन द बैक्टीरियल सेल द क्रोमोजोमल डीएनए मस्ट बी कॉम्पैक्ट अबाउट 1000 फोल्ड। समझ रहे? दिस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ द लूप डोमेन। द नंबर ऑफ लूप varies according to size of bacterial chromosome and the species। अब कहता है, अभी पहले पीछे हमने आपको 7 लूप दिखाया था, लेकिन ये लूप की संख्या वैरी करती है। प्रत्येक बैक्टीरिया में एक ही बराबर लूप नहीं रहते हैं।
अलग अलग बैक्टीरिया में लूप की संख्या अलग अलग होंगे। क्यों होंगे? कि यह डिपेंड करता है कि उनमें डीएनए का साइज क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखते हैं तो इकोलाई हैज 50 to 100 within 40,000 to 80,000 बेस पेयर ऑफ डीएनए इन इच। 40,000 से 80,000 बेस पेयर लंबा डीएनए 50 से 100 लूप बनाता है। कैसे बनाता है लूप के बारे में ध्यान दें। फिर यहाँ ये सर्कुलर डीएनए है और ये क्या कर रहा है, अब यहाँ पर प्रोटीन से इंटरेक्ट कर गया, कोर बना लिया और इससे ये आप देख रहे हैं कि लूप निकल रहा है। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? लूप डोमेन। याद ही है लूप बनने के लिए कितना गुना फोल्ड होना है? तो 10 टाइम फोल्ड होना है। अब इस लूप के एक लूप के बारे में देखें तो ये लूप आप देख रहे हैं और ये लूप क्या देख रहे हैं? इस लूप को फिर मैं एनालाइज कर रहा हूं तो इस लूप का बड़ा सा रूप आप देख रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? ये प्रोटीन है। ये प्रोटीन से लूप क्या है? बाइंड है। अभी इस फाइबर के छोटे से हिस्से को एनालाइज कर रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं इसमें कि क्या है? ये प्रोटीन है और इस पर क्या है? ये डीएनए क्वाइल्ड है। तो आपने देखा सुपर क्वाइलिंग देखा और लूप का बनना देखा, फिर उसके बाद ये पूरे लूप डोमेन को देखा। आगे बढ़ते हैं, आगे आप आए और फिर अगली बात पर मैं आपसे डिस्कस। अब यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार होती है, इस बात पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम टॉपिक लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है टर्शियरी स्ट्रक्चर। उसके नीचे 3 पॉइंट है जिसको ध्यान से आप देख लें। सुपर क्वाइल्ड डीएनए, क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिन are the 3 type of tertiary structure of DNA। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बातें प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात आ रही है। दूसरा पॉइंट है डीएनए कैन बी ट्विस्टेड coiled into compact structure which resembles a coiled telephone wire। पीछे भी हमने टेलीफोन वायर की चर्चा की है। And the last, super coiling may be right handed or left handed, जिसको हम लोग पॉजिटिवली सुपर क्वाइल्ड या निगेटिवली सुपर क्वाइल्ड कहते हैं। अब देखिए कि फिगर में मैं आपको एक यूकैरियोटिक सेल दिखा रहा हूं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस को दिखा रहा हूं, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम को दिखा रहा हूं। इस क्रोमोसोम को न्यूक्लियस से बाहर निकालकर मैं दिखा रहा हूं। अब क्रोमोसोम में आप देख रहे हैं क्रोमोसोम के सेंटर में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर के बाद आप देख रहे हैं एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड जो सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं और वे क्रोमेटिड के इंड को हम टीलोमियर कहते हैं जो आप देख रहे हैं। अब टीलोमियर इंड से मैं क्रोमोसोम के फाइबर को लंबा कर रहा हूं। वह लंबा होकर के टेलीफोन के वायर के जैसे कॉइल होके निकल रहा है और वो निकलते हुए देखिए जब और आगे आ रहा है तो न्यूक्लियोसोम की संरचना दिखाई पड़ रही है और न्यूक्लियोसोम की संरचना से आगे की ओर जब हम बढ़ रहे हैं तो हमको डबल स्टैंडर्ड डीएसडीएनए दिख रहा है और डीएसडीएनए किस प्रकार क्वाइल्ड है। अब वो देखिए फिर यहां पर प्रोटीन, क्योंकि आप जानते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर के लिए डीएनए को प्रोटीन के साथ एसोसिएट होना होगा, तो यहां कौन सा प्रोटीन आ रहा है? हिस्टोन। हिस्टोन के साथ वो मिलकर के क्या कौन सी संरचना बना रहा है? न्यूक्लियोसोम। तो आपने यहां देखा डीएनए क्या कर रहा है? हिस्टोन के साथ एसोसिएट होकर के न्यूक्लियोसोम बना रहा है और न्यूक्लियोसोम आगे बढ़कर फिर क्रोमोसोम के फाइबर बना रहे हैं और अंत में क्रोमोसोम बना रहे हैं। दोनों तरफ से देखा तो देखिए हमने सबसे पहले क्या लिया है? न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ क्रोमोसोम। कि न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में? तो
तो आप यह न्यूक्लियोजोम को अगर देखते हैं तो आप वहां देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियोसोम में देखिए क्या क्या एलिमेंट है। तो वहां आप पाते हैं 8 हिस्टोन प्रोटीन, जिसे हम कोर हिस्टोन के नाम से कहते हैं। वो देखिए अंडे के जैसे 8 हमने बीच में लगाया है और उसके चारों तरफ डीएनए कॉइल है। लेकिन उस 8 के अलावे एक और भी ऊपर से जो डीएनए को बांध के रखता है वो है H1 हिस्टोन। तो इस प्रकार आपने ये देखा यहाँ कि 2 ग्रुप के हिस्टोन है, एक का नाम H1 हिस्टोन और दूसरे का नाम कोर हिस्टोन। इस कोर हिस्टोन ये 4 प्रकार के होते हैं, H2A, H2B, H3 और H4। अब देखिए इस न्यूक्लियोसोम को थोड़ा सा हमने एनालाइज किया है और एनालाइज करने के बाद हम वहां दिखा रहे हैं कि वो 8 हिस्टोन के जो मॉलिक्यूल हैं किस प्रकार लगे हैं। तो वहां ध्यान से देखिए, H2A के 2 मॉलिक्यूल, H2B के 2 मॉलिक्यूल, H3 के 2 मॉलिक्यूल और H4 के 2 मॉलिक्यूल। इतने मॉलिक्यूल को डीएनए कॉइल किए हुए हैं। अब कितना डीएनए इसको कॉइल करता है? 1.3/4 टर्न, यानी 1 पूरा और 3/4 टर्न डीएनए इसको कॉइल करके पूरा बनाता है। अब दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए बचता है उसका नाम क्या है? लिंकर डीएनए। इसके लिए भी मैंने ऊपर में एक फिगर लिया है जिसमें कोर हिस्टोन आप दिख रहा है आपको, और उसके चारों तरफ डीएनए लिपटा हुआ है। तो न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं और किस प्रकार कॉइलिंग हो रही है डीएनए का, आपने ये देखा। तो यहां आपने ये देखा कि लगभग 146 बीपी लॉन्ग डीएनए एक न्यूक्लियोसोम में इन्वेस्ट रहता है, जबकि कहीं कहीं 200 बीपी लॉन्ग लिखा जाता है। आपकी एनसीईआरटी भी 200 बीपी लॉन्ग लिखती है, तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। चलिए हम अगले स्लाइड पर आते हैं। अब हम लोग सोलोनॉइड मॉडल ऑफ क्रोमोसोम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में चर्चा किया था। तो अब आप जो सोलोनॉइड देखेंगे तो इसे हम लोग कहते हैं सेकेंड लेवल ऑफ पैकेजिंग, क्योंकि फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग आपने देख लिया है। सोलोनॉइड इज नोन एज सेकेंड लेवल ऑफ पैकेजिंग। सोलोनॉइड क्या है ये समझें। सेकेंड लेवल ऑफ पैकेजिंग प्रपोज्ड बाय फिंच एंड क्लंग। 6 न्यूक्लियोसोम टुगेदर फॉर्म सोलोनॉइड। Diameter is 30 nm. H1 histone stabilize the structure. कहता है कि आप लोगों ने जो न्यूक्लियोसोम में H1 को देखा था, तो 6 न्यूक्लियोसोम एक साथ ऑर्गेनाइज होकर के हॉलो सिलेंडर बनाता है, जिसे हम सोलोनॉइड कहते हैं। तो आप देखें ये क्या है? dsDNA, यानी हेलिकल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो देखिए धीरे धीरे अब क्या कर रहा है? न्यूक्लियोसोम बना रहा है, यानी हिस्टोन के चारों तरफ रैप कर रहा है। और ये पीला कलर का H1 क्लिप हिस्टोन या H1 हिस्टोन है। इस तरह बहुत सारे न्यूक्लियोसोम यहाँ आपको देख रहे हैं, और 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए वो लिंकर डीएनए। पीछे सब बातें आपने समझ लिया है। अब ये देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियोसोम आगे की ओर जब बढ़ता है तो यहां आते आते यह देखिए अब क्या कर रही है? हॉलो सिलेंडर बना रहा है। ध्यान से देख रहे हैं, ये हॉलो सिलेंडर जो बना रहा है, तो वास्तव में यहां सब न्यूक्लियोसोम लगे हुए हैं। तो कहता है कि ये 6 न्यूक्लियोसोम लग करके एक सर्किल बनाते हैं, जिसकी डायमीटर जिसकी जो विड्थ है वो 30 nm है। और ये सिलेंडर धीरे धीरे देखिए आगे की ओर बढ़ रहा है। अब ये 6 इसमें न्यूक्लियोसोम किस प्रकार अरेंज है, इसके लिए हमने इस फिगर को लिया है सोलोनॉइड। देखिए 1 2
3 4 5 6 और ये 6 न्यूक्लियोजोम के H1 देखिए यहाँ है 1 2 3 4 5 6। तो ये H1 हिस्टोन जो है ये क्या कर रहा है, इसको इस तरह से अरेंज कर रहा है कि ये सोलोनॉइड होलो सिलिंड्रिकल पाइप जैसी संरचना बना लेता है। अब इसी बात को हम लोग यह देखिए कि वास्तव में ये कैसे होता है, इसके लिए ये GIF लिया है हमने। आप देखिए ये क्या है जो ये नीचे दिख रहा है, ये सब नीचे से आते जा रहे हैं, ये सब क्या है, ये न्यूक्लियोजोम है और बीच में ये लिंकर DNA है। ये न्यूक्लियोजोम ऊपर में जाके देखिए सोलोनॉइड कैसे बनाते जा रहा है और देखिए सोलोनॉइड का फाइबर कैसे हो रहा है। एक बार फिर ध्यान से देखिए, ऊपर से फाइबर को बनते हुए देखिए और इस प्रकार आपने ये समझा होगा कि ये सोलोनॉइड कैसे बनता है। तो सबसे पहले DNA क्या करता है, हिस्टोन के साथ ऑर्गेनाइज होकर के न्यूक्लियोजोम बनाता है और न्यूक्लियोजोम फाइबर ऑर्गेनाइज होकर के क्या बना रहे हैं, सोलोनॉइड फाइबर। ये सोलोनॉइड फाइबर आप देखिए कैसे बन रहा है। चलिए आते हैं हम लोग अब आगे की स्लाइड पर। सोलोनॉइड से आगे अगर हम बढ़ते हैं तो क्या पाते हैं, अब देखिए सोलोनॉइड के बाद अब आप आ रहे हैं कहां, एसके फोल्ड। ये तीसरे लेवल की फोल्डिंग है, एसके फोल्ड। तो आप देख रहे हैं यहां कैसे फोल्ड हो रहा है, यहां भी आप देखें तो सबसे पहले यहां देखिए कि एक क्रोमोजोम को हमने दिखाया है, क्रोमोजोम को क्रॉस करके दिखाया कि इसके अंदर क्या है। अब ये फोल्डिंग देखिए, जिस तरह आपने प्रोकैरियोट में देखा था लूप, यहां भी अब देखिए ये लूप, ये लूप का फाइबर जो है किस चीज का बना हुआ है, तो ये सोलोनॉइड के फाइबर है जो एसके फोल्ड के रूप में आ रहे हैं और ये फोल्ड किए हुए एक लूप को हम देख रहे हैं। तो अब यहां इसके कोर पर कौन सा प्रोटीन लगा है, एसके फोल्ड प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, या इसे NHC कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये देखिए ये जो फाइबर लूप का फाइबर बना है, अभी बताया था, तो देखिए ये सोलोनॉइड से फाइबर बना हुआ है। अब ये सोलोनॉइड किस चीज से बने हुए हैं, तो न्यूक्लियोजोम से बने हुए हैं। और न्यूक्लियोजोम किस चीज से बने, DNA से बने हुए हैं। इसी बात को मैं यहां भी दिखा रहा हूं कि देखिए ये DNA है और DNA से क्या हो गया, ये न्यूक्लियोजोम बन गया। इस संरचना को हम लोग कहते हैं बीड ऑन ए स्ट्रिंग फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, बीड ऑन ए स्ट्रिंग। आगे समझेंगे आप इस बात को। अब ये सोलोनॉइड सॉरी न्यूक्लियोजोम जो है अब ये क्या बना रहा है, 30 nm फाइबर, तो इसे हम सोलोनॉइड कहते हैं। आप पहले भी जान चुके हैं सोलोनॉइड की थिकनेस 30 nm होती है। अब ये 30 nm फाइबर आगे बढ़ करके क्या बना रहा है, अब देखिए ये लूप बना रहा है, अगेन कॉइल कर रहा है और ये एसके फोल्ड बना रहा है। देखिए इसमें भी 6 लूप बनते हैं, वहां पर 6 न्यूक्लियोजोम मिलकर एक सोलोनॉइड बनाया था। अब यहां पर सोलोनॉइड के 6 लूप मिलकर के 1 रोजेट या न्यूक्लियर फोल्ड, एसके फोल्ड बनाता है। 1 2 3 4 5 6 और केंद्र में क्या है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन या एसके फोल्ड प्रोटीन। अब इस तरह के न्यूक्लियर एसके फोल्ड या रोजेट स्ट्रक्चर, 30 रोजेट स्ट्रक्चर मिलकर के एक कॉइल बनाता है और ऐसा 10 कॉइल से एक क्रोमेटिड बनता है और 2 क्रोमेटिड से क्रोमोजोम बनता है। देखिए GIF को किस तरह से इसमें आप एसके फोल्ड के मॉडल को देख रहे हैं और एसके फोल्ड के फाइबर कैसे बन रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, शुरू से ध्यान दे इसको। देख रहे हैं ये क्या है, ये फाइबर है किसके, सोलोनॉइड के फाइबर। देखिए इसमें लूप बनना शुरू हो गया और यही लूप एसके फोल्ड कहलाता है, क्योंकि 6 लूप से एक न्यूक्लियर एसके फोल्ड बनता है। चलिए अब बातों को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे की बात पर ध्यान दें। अब यहां सारी बातों को हमने एक साथ लिया है क्रोमोजोम की। अब ये क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है जो आप जानते हैं ऑलरेडी, सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ये क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है,
डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में है, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड लगा है, इसलिए इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर को देखिए। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आगे बढ़ रहा है और न्यूक्लियोजोम का निर्माण कर रहा है। और ये न्यूक्लियोजोम आगे बढ़ने के बाद क्या कर रहा है? अब ये क्रोमेटीन बना रहा है। यही क्रोमेटीन सोलोनॉइड बना रहा है। जो आगे देखिए आपको सोलोनॉइड दिख रहा है। हमने सोलोनॉइड के वायर कैसे होते हैं टेलीफोन के जैसे, ये भी दिखाए हैं। ऊपर क्वाइलिंग कैसा टेलीफोन का सुपर क्वाइलिंग होता है वायर के जैसा, ये देख रहे हैं यहाँ पर आप। अब ये सोलोनॉइड जो है वो आगे की ओर जब बढ़ता है तो क्या बनाता है? एस्केफोल्ड, न्यूक्लियर एस्केफोल्ड। देखिए 6 न्यूक्लियर एस्केफोल्ड बना हुआ है और बीच में NHC प्रोटीन है। इस प्रकार आपने जाना कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए यूकैरियोट में 2 तरह के प्रोटीन को रखता है। पहला हिस्टोन प्रोटीन, दूसरा नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब इस और ये न्यूक्लियर स्केफोल्ड अब क्रोमेटिन फाइबर बना करके क्रोमोसोम का निर्माण करेगा। तो आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को समझा। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का मतलब क्रोमोसोम, जीनोम। अब इस तीनों बात को इस फिगर में देखिए। पहला क्या है? यहाँ ये देखिए न्यूक्लियोजोम कैसे सोलोनॉइड के रूप में कन्वर्ट कर रहा है। देखिए न्यूक्लियोजोम ऊपर से सोलोनॉइड बनाता हुआ चला रहा है। दूसरे फिगर में देखिए कि अब ये सोलोनॉइड किस प्रकार से एस्केफोल्ड फाइबर बनाता है। एस्केफोल्ड फाइबर बन गया। अब एस्केफोल्ड फाइबर जो है किस प्रकार न्यूक्लियर एस्केफोल्ड के रूप में प्लेटेड हो रहा है, ये देखिए यहां। ये फाइबर देख रहे हैं। अब ये धीरे धीरे ये फाइबर कंडेंस होते जा रहा है और कंडेंस होते होते ये देखिए अब क्या बना दिया? क्रोमोसोम बना दिया, जिसमें 2 क्रोमेटिड दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह हमने ये समझा कि आपने टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट भी भली भांति समझा। चले आगे के स्लाइड। आइए तो हम सब बातों को एक बार समराइज कर लें कि हम लोगों ने क्या क्या आज जाना। तो देखिए इस स्लाइड पर आप लोग देख रहे हैं कि मैं सारी बातों को एक साथ रख रहा हूं और बहुत छोटी बात है, केवल आपको एक बार याद दिला देना है और कोई नई बात नहीं है, सारी बातें आपने समझ लिया है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि क्रोमेटिन पैकेजिंग में दिखा रहा हूं। तो जो क्रोमेटिन पैकेजिंग अभी आप आकर के देखे हैं, पीछे भी देखे हैं, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। मुख्य बात हमारी समरी क्या है कि देखिए कि 2 NM थिक डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड है वो किस प्रकार 11 NM थिक न्यूक्लियोजोम का निर्माण कर रहा है और बीड ऑन स्ट्रिंग का क्रोमेटिन बना रहा है। अब ये 11 NM थिकनेस वाला न्यूक्लियोजोम किस प्रकार 30 NM थिकनेस का क्रोमेटिन फाइबर बना लिया है और ये फाइबर आपको क्या कहलाता है? सोलोनॉइड। अब 30 NM फाइबर जो सोलोनॉइड के फॉर्म में है 300 NM थिक फाइबर कैसे बना रहा है और ये किस रूप में है? तो ये भी क्रोमेटिन फाइबर, लेकिन आपके अनुसार ये एस्केफोल्ड के रूप में है। अब 300 NM का एस्केफोल्ड फाइबर किस प्रकार कंडेंस होकर के 700 NM का ये क्रोमेटिन फाइबर बनाता है और ये क्रोमेटिन फाइबर जो 700 NM थिक है और कुछ नहीं है बल्कि ये क्रोमेटिड है और 2 क्रोमेटिड मिलकर के इंटायर माइटोटिक क्रोमोसोम बनाता है और इसी क्रोमोसोम को लेकर के हम लोगों ने अपनी सारी आज की स्टडी शुरू की थी और यही यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है जिसकी थिकनेस कितनी हो गई? 1400 NM। तो आपने पैकेजिंग देखा कि 2 NM थिक सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कैसे 1400 NM थिक क्रोमोसोम के रूप में कंडेंस हो गया और इसी लंबी यात्रा को, ये जर्नी को हम लोग टर्शियरी स्ट्रक्चर या पैकेजिंग ऑफ डीएनए के नाम से जानते हैं। तो नेट रिजल्ट देख ले। Each DNA molecule has been packed into the mitotic chromosome that is 10,000 fold shorter than its extended length। और इस प्रकार हमारी
डीएनए की प्राइमरी इंट्रोडक्शन खत्म होती है यहाँ, जिसमें हमने डीएनए के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर को देखा। अब पुनः हम लोग चलते हैं आरएनए के स्ट्रक्चर को देखने, उसके बाद बायोलॉजिकल नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड पर ध्यान देंगे। थैंक यू।